YouTube family, how are you all? I hope you all are doing well. So I am here sharing an experiment with you guys by using alum, fatkari, whatever you call in your language. लेट्स सी कि एलम जो है वो वाकई में वर्क करती है या नहीं करती। इससे जो है वो हेयर जो है वो उनका आना जो है वो कितना स्लो होता है, मुकम्मल तौर पे ख़त्म होता है, या क्या सीन होता है, कैसा जो है वो ये हमारे फेस के ऊपर रिज़ल्ट देती है, किस तरह की ये होती है। तो इसको बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप और मैं आपसे जो है वो सारे स्टेप्स इसके शेयर करूँगी। जिस तरह से मैंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्च की थी यूट्यूब के ऊपर, और उसके बाद जो है वो फाइनली मैंने जो है वो एक वीडियो में इसको प्रॉपर उसको यूज़ जो है वो देखा एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है वो इंग्रेडिएंट्स घर पे ही मिल गए थे। बहुत इजी इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको उनके लिए स्पेशल मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। और फटकरी तो इतनी जो है वो सस्ती मिल जाती है, लाइक 10, 15, 20 रुपए की, 30 रुपए की, जितनी भी आप ले लोगे आपकी। सो बहुत ज़्यादा जो है वो बोल लिया है, अभी जो है वो मेन वीडियो की तरफ चलते हैं। तो एलम को जो है वो मैंने इस तरह से पैन के ऊपर रख लिया है और स्टोव जो है वो ऑन कर दिया है। ये इस तरह से जो है वो रॉक फॉर्म में होता है, लाइक जैसे वो नमक होता है उस तरह से जो है ना वो इसकी टेंडेंसी है। इसको जो है वो हम स्टोव के ऊपर गर्म करेंगे तो इसके अंदर जो है वो लिक्विड जो है वो अपना ही होता है, कोई पानी एक्स्ट्रा मैंने ऐड नहीं किया। तो वो अच्छी तरह से हम ड्राई कर लेंगे बिल्कुल, जब तक जो है वो आपको बिलीव ना हो जाए कि अब ये कम्प्लीटली ड्राई है। और इसको क्रश करेंगे तो ये पाउडर फॉर्म में बन जाएगा, अच्छे से जो है वो क्रश हो जाएगा। तो तब तक जो है वो आप इसको जो है वो पैन के ऊपर सोक करें, इसका पानी अच्छी तरह से सूख जाए। तो इसको जो है वो हम हवन दस्ते के अंदर इस तरह से जो है वो कन्वर्ट करेंगे और उसको क्रश कर लेंगे। और उसके बाद जो है वो इसको हम पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद जार में निकाल लेंगे। तो बस यही सारा जो है ना वो प्रोसेस था एलम को बनाने का, फटकरी को बनाने का, फटकरी का पाउडर। तो अभी मैं आई हूँ अपने फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए। तो मुझे जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपर लिप्स हो रखे हैं, और जेनेटिकली जो है वो मुझे ये चिन पे जो है वो हेयर भी हैं, बिकॉज मेरी मदर को हैं, तो उनसे जो है ये विरासत में मुझे मिले हैं। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दिस फेशियल हेयर। सो लेट्स सी के क्या होता है, रिमूव होते हैं या नहीं होते, या कैसा जो है ये फटकरी का एक्सपेरिमेंट जाता है। तो मैंने अभी ये जो है वो थ्रेड ले लिया है, तो इनको रिमूव करते हैं और फिर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और आई विल शो यू द फाइनल रिज़ल्ट्स कि इसका जो है वो वीक के बाद जो है वो कैसा रिज़ल्ट मिलता है। एक हफ्ते के बाद जो है वो मेरे हेयर जो हैं वो पहले से कम आएंगे या इसी तरह से आएंगे, थिक आएंगे या थिन आएंगे, तो पूरा जो है वो मैं आपको बताऊँगी। सो या कीप ऑन वॉचिंग। अभी मैंने हेयर रिमूव कर लिए हैं, एज यू गाइस कैन सी, यहाँ से भी, इस जगह से भी, और इन एरिया से भी। यहाँ पे अभी मैंने नहीं की है बिकॉज़ ये टफ़ पार्ट लगता है। अपर लिप्स भी जो है वो मैंने कर ली हैं और चिन के ऊपर भी जो है वो मैंने हेयर रिमूव कर लिए हैं। और अभी हम जो है वो फटकरी को यूज़ करेंगे, और फटकरी के अंदर हम जो है वो रोज़ वाटर ऐड करेंगे, डालेंगे। तो पेस्ट बनाकर इसको जो है वो अपने कॉटन से जो है वो फेस के ऊपर लगाना है। तो फर्दर स्टेप जो है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो बताऊँगी। अब बारी आ जाती है मिक्सचर बनाने की। तो फटकरी का पाउडर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, और खैर ये टेबलस्पून तो नहीं है, ये टीस्पून है। तो उसके अंदर जो है वो हम रोज़ वाटर ऐड करेंगे और इसका हम पेस्ट बनाएंगे। बट फिंगर से इसको जो है वो मिक्स करने की कोशिश हरगिज़ मत कीजिएगा। वो क्यों, आई विल टेल यू फर्दर इन द वीडियो। तो इसको जो है वो अप्लाई कर लेंगे उन एरियाज़ पे जहाँ पे हमने थ्रेड के साथ अभी कुछ देर पहले हेयर रिमूव किए थे, और अच्छी तरह से जो है वो इसको अप्लाई करेंगे उन जगहों पर। और इसको जो है वो हम लोग कितने टाइम के लिए छोड़ेंगे फेस के ऊपर, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। और सर्कुलर मोशन में इसको जो है वो आपने अप्लाई करना है अच्छी तरह से। सारी डिटेल मैंने आपको दी है। मैंने अपने हेयर जो है वो रिमूव किए थे, रिमूव करने के बाद उसके ऊपर जो है वो एलम का पेस्ट लगाया था। बट मेक श्योर डिस्क्लेमर समझ लें, प्रो कॉन्स में इसको समझ लें, वट एवर यू गाइज थिंक अबाउट इट, जो मर्ज़ी आप इसको सोच लें, समझ लें। बट प्लीज़
कभी भी एलम को अपनी फिंगर के साथ मिक्स करने की कोशिश हरगिज़ मत कीजिएगा। लाइक लिटरली मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। लाइक जिस वीडियो को देख के तो मैंने जो है वो ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करने का सोचा, और जब मैंने उसको फिंगर से टच किया और मुझे एट दैट पॉइंट मुझे इस तरह से लगा कि मैंने अपने फिंगर को जला लिया है, कम्प्लीटली मैंने जला लिया है। और मतलब पता नहीं यार, मैं अब इसको जिस तरह से ये चीज़ मुझे लगी है, मुझे मतलब इसका फ़ील हुआ है, मुझे इसका टच फ़ील हुआ है, मैं इसको स्किन के ऊपर लगाऊं ना लगाऊं पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। बट फिर मैंने कहा यार एक्सपेरिमेंट इसी का नाम है, करना चाहिए। तो मैंने जो गलती की थी वो एलम को हाथ से मिक्स करने की थी, जो कि टच पे ही मुझे इस तरह लगा कि मैंने अपनी फिंगर जो है वो जला ली। तो फिर उसके बाद जो है वो मैंने कॉटन पैड के साथ उसको फिर मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद जो है ना एक आधा मिनट मैंने उसको पड़ा रहने दिया इस थिंकिंग में कि शायद ये गर्म है काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने जो है वो कॉटन के ऊपर उसको लगा के, तो फिर मैंने फेस के ऊपर वहाँ पे लगाया जहाँ पे मैंने जो है वो हेयर रिमूव किए हुए थे। और उसके बाद उसको ड्राई होने दिया 5 से 10 मिनट। खैर मैंने तो 15 मिनट तक जो है उसका वेट किया, क्योंकि मैंने बहुत लेट नाइट बहुत मेहनत से बनाया था। मुझे इसका जो है वो अच्छा रिज़ल्ट मिले, तो इसलिए जो है वो मैंने इतना वेट किया था। खैर ये पूरे 1 हफ़्ते के बाद ये वीडियो मैं आज की रिकॉर्ड कर रही हूँ, और देखने के बाद कि मेरा जो है वो हेयर जो थे फेशियल हेयर जो थे वो रुक गए हैं, वो दोबारा आए हैं। वो किस मतलब जैसे पहले आते थे भर भर के हेयर आते थे, और दूसरे तीसरे दिन वैक्स के जो है वो आपको फ़ील होने लग जाता था कि आपके हेयर जो है वो आना स्टार्ट हो गए हैं, बिल्कुल उसी तरह आए हैं, या उससे जो है वो थोड़ी सी ग्रोथ की जो स्पीड है वो स्लो हुई है, क्या हुआ है। तो जी हाँ, एलम रियली वर्क ऑन माई स्किन आफ्टर वैक्स। लाइक मैंने थ्रेड के बाद इसको यूज़ किया था, और लिटरली मुझे इसके बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले हैं। ऑनेस्ट रिव्यू है। बट यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ जो है वो क्लियरली बताती चलूँ, एलम को अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसके बाद डोंट फॉरगेट टू अप्लाई मॉइस्चराइज़र ऑन योर दैट एरिया, बिकॉज़ इससे जो है वो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, आपके पोर्स बहुत श्रिंक हो जाते हैं, टाइटन अप हो जाते हैं, और आपको जो है वो हर वक्त जो है वो एक इरिटेशन सी लगी रहती है। लाइक मुझे थी कि यार मुझे क्या, गर्मी में जो है वो स्किन का एक अपना ही जो है वो ऑयल्स जो है वो स्किन जो है वो रिलीज़ करती है, तो अपने ही जो है वो एक मॉइस्चराइज़र बना हुआ होता है। तो इसलिए जो है वो मैं प्रेफर नहीं करती थी, बिकॉज़ मुझे उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का जो है ना वो स्वेट होता था। तो मैं जो है वो कोई भी कुछ भी मैंने नहीं लगाया। लेकिन जहाँ पे मैंने एलम एक्सपेरिमेंट किया था, लाइक ऑन माई अपर लिप्स, ऑन माई चिन एरिया, ऑन दीज पॉइंट्स, तो मुझे इस तरह से फ़ील होता था लाइक मेरी स्किन जो है वो खिंच रही है, लाइक बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है। इट नीड्स तकरीबन 1-2 बॉटल तो लाजमी मॉइस्चराइज़र की, कि ये थोड़ी सी जो है ना वो सेट हो जाए। तो मे बी इट वेरीज फ्रॉम स्किन टू स्किन। तो बट मैंने जो चीज़ फ़ील की है, आई जस्ट थॉट कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं ऑनेस्ट रिव्यूज़, क्योंकि एक तो ये फिंगर जलने वाली चीज़ है, ये किसी ने नहीं बताई होगी अपनी वीडियो में, और दूसरा ये कि ये चीज़ किसी ने नहीं बताई होगी कि इसको लगाने के बाद जो है वो स्किन एक्सट्रीम लेवल की जो है ना वो ड्राई हो जाती है। तो यस, ये थी मेरी आज की वीडियो। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं अभी आपको अपने क्लोज़अप व्यूज़ भी देती हूँ। पूरे 1 हफ़्ते के बाद मैंने जो है वो लास्ट थर्सडे पे इसको बनाया था, और अभी जो है वो आज थर्सडे है। पूरे 1 हफ़्ते के बाद मैंने वेट कितना किया है, तो अब जो है मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि 1 वीक के अंदर पहले मेरे हेयर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो अभी नहीं है। सो जिनको फेशियल हेयर का मसला है, काइंडली डू ट्राई दिस, इट विल हेल्प यू। लाइक बहुत महंगी क्रीमें, बहुत महंगे लेज़र ट्रीटमेंट्स और ये सारी चीज़ें, मे बी मेरी जो है वो इतनी कंडीशन वर्स नहीं है, बिकॉज मुझे जो है वो बहुत इरिटेशन थी, बहुत टेंशन थी कि यार क्या ये दूसरे तीसरे दिन जो है वो मेरे हेयर यहाँ पे जो है ना वो मुझे चुभने लग जाते हैं। फेस को टच करना तो यहाँ पे वो फील होना हार्डनेस बालों की, तो वो चीज़ जो है ना वो इरिटेट करने लग गई थी। तो
बिना फ़िल्टर के जो है वो मैं आपको अपने फेशियल हेयर दिखाने आई हूँ। लाइक जो मैंने रिमूव किए थे वो तो दोबारा अभी तक नहीं आए, पूरा 1 हफ़्ता हो गया ऑनेस्टली। और जो रिमूव उस वक्त नहीं हुए थे, लाइक जो स्किन के अंदर थे, उनकी थोड़ी सी ग्रोथ हुई है। और जो मेरे अपर लिप्स हैं उनके हेयर भी अभी नहीं आए हैं, आईब्रोज़ के भी अभी हेयर जो हैं वो अपर साइड पे वो भी नहीं आए हैं। तो प्लीज़ शेयर दिस रेमेडी विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स जिनको फेशियल हेयर का इशू है, ताकि उनकी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उनकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी ईजी हो जाए। और वैसे भी जो है वो अच्छी चीज़ शेयर करना सदका जारिया है। आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।